हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप लोगों का सक्सेस माइंड्स चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इस चैनल पे बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे। आज जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 14 चल रहा है दोस्त। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने बिहार एसएससी का 2022 का, 2011 का, 2016 का मेंस का जितने भी पीटी क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज भी हम लोग का दोस्त 2018 का ही है, बट 2018 में दोस्त आप बोलो तो 3 दिन एग्जाम हुआ था। 3 दिन में, एक दिन में दो शिफ्ट करके एग्जाम हुआ था और एक दिन एक हुआ था। जिस दिन 8 तारीख से 8 दिसंबर 2018 को हुआ उसका हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। 8 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट में भी हुआ, उसका भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। और आज जो हम लोग करेंगे, आज भी दोस्त हम लोग 2018 का ही प्रीवियस ईयर कंप्लीट करेंगे दोस्त। चलो, आई होप आप लोगों को इससे पहले भी वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर चुके होंगे दोस्त। आज हम लोग 2018 का बिहार एसएससी में इंटर लेवल का रीजनिंग का किस तरह अप्रोच से बनाना क्वेश्चन उसको देखते हैं दोस्त। देखो दोस्त, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये इतना संपूर्ण है। इसका मतलब ना दोस्त, ये कहने का मतलब क्या हो रहा दोस्त, इसका कहने का मतलब है अगर आप लोग प्रीवियस ईयर ही आप लोग अगर देख के जाएंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन का पैटर्न और आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से उठा रहा हो और किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा हो और क्या अप्रोच से बनाना है। इसीलिए इसका टैगलाइन रखा हो गया है दोस्त कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है दोस्त, इतना संपूर्ण है। चलो आते हैं क्वेश्चन पे दोस्त। क्वेश्चन एक बार पढ़ना दोस्त। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दोस्त, ए बी से तेज दौड़ता है लेकिन सी जितना तेज नहीं, जो कि डी से धीमा दौड़ता है, दूसरा तेज धावक कौन है? देखो दोस्त, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना, कभी भी आए, क्वेश्चन को पहले पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ के समझने की कोशिश करो। आप लोगों को तो मैंने इतना प्रैक्टिस करा दिया कि आई होप आप लोगों को समझ में भी आ जाता होगा और अप्रोच भी बहुत अच्छा हो जाता होगा कि किस तरीका से बनाना है दोस्त। तो आप लोग आई थिंक स्टार्ट भी कर दिए होंगे बनाना। चलो बनाओ, तब तक मैं बताता हूँ दोस्त। देखो क्वेश्चन क्या है दोस्त, ए बी से तेज दौड़ता है। देखो किस तरह बनेगा दोस्त, क्वेश्चन किस तरह बनेगा। देखो ए है ना दोस्त मेरा, किसका कहने का मतलब है, ए जो है दोस्त वो बी से तेज दौड़ता है। इसका मतलब ए तेज दौड़ता होगा दोस्त किससे? बी से। आप बोलोगे ठीक है सर, बी से तेज दौड़ रहा, लेकिन सी जितना तेज नहीं है, लेकिन सी जितना तेज नहीं दौड़ता है। इसका मतलब सी क्या होगा? सी बोलोगे सर ए से भी ज्यादा तेज दौड़ता होगा। ठीक है, एक स्टेटमेंट ये मिला दोस्त। अगला पढ़ो दोस्त। अगला, लेकिन सी जितना नहीं तेज नहीं, ठीक है, जो कि डी से धीमा दौड़ता। डी से धीमा दौड़ता, देखो देखो दोस्तों, एक बार क्वेश्चन पढ़ो। डी से धीमा दौड़ता, कौन डी से धीमा दौड़ रहा है? सी जितना तेज दौड़ता है ना, सी डी से धीमा दौड़ता दोस्त। यहीं पर स्टेटमेंट चेंज हो रहा, देखना ये सी के बारे में बता रहा है, क्योंकि लिखा जो कि सी जितना, सी जो कि डी से धीमा दौड़ता है दोस्त। इसका मतलब क्या बोल रहा दोस्त, सी जो है डी से धीमा दौड़ता है, इसका मतलब डी तेज दौड़ता होगा दोस्त सी से। इसका मतलब यही ना दोस्त, अगर आप और हम है, अगर हम फर्स्ट आए तो इसका मतलब आप सेकंड आए होंगे, अगर आप सेकंड आए तो हम फर्स्ट आए, अगर दो ही है। वही बात है दोस्त कि जो कि डी से धीमा दौड़ता है, सी के बारे में ही बोल रहा है दोस्त। अगर स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया दोस्त, अब देखो अगला क्या है। अब मुझे पता चल गया, अब मुझे आप बोलोगे सर पता चल गया। अब देखो दोस्त, इसको कैसे सॉल्व करना है। डी को डी रखेंगे, एज इट इज सी रखेंगे। आप बोलोगे ऐसा क्यों लिए सर डी सी? क्योंकि दोस्त मुझे पता है सी दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो सी के बाद जो भी है उसको एज इट इज नोट डाउन कर देंगे दोस्त, एज इट इज नोट डाउन कर देंगे। ठीक है दोस्त, अब देखो, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा तेज धावक कौन है? दूसरा तेज, दूसरा तेज कौन है दोस्त, एक बार बताना दूसरा तेज कौन है। आप बोलोगे सर पहला ये है, तो दूसरा मेरा सी है, ऑप्शन सी। देखो ऑप्शन सी में सी है दोस्त। ठीक है दोस्त, कभी कभी क्वेश्चन भी दोस्त क्या होता है, ऑप्शन सी ही मारोगे, लेकिन यहां से भी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है दोस्त। तो हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के और ऑप्शन को भी अच्छे से देख के मारो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला कोड, एक निश्चित कोड भाषा में ओरल को 3196 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में NOVR को किस प्रकार लिखा जाता है? तो इसका दोस्त आपको मैंने अप्रोच बताया है, इसका मैंने आपको अप्रोच बताया है। आप बोलोगे जी सर इसका अप्रोच आपने बताया है, इसका तरीका क्या है? आप पहले कोड लिख लो दोस्त, EJOTY, इजोटी। और क्या है दोस्त, इसका नंबरिंग बताना दोस्त एक बार। आप बोलोगे सर इसका नंबरिंग है 5, 10, 15, 20, 25। ये याद हो गया होगा दोस्त, बहुत मैंने प्रैक्टिस कराया।
इस पे दोस्त मैंने बहुत प्रैक्टिस कराया आप लोगों को याद हो गया होगा और आप लोग को खूब मजा भी आ रहा होगा दोस्त। चलो अब देखते हैं दोस्त क्या है। डायरेक्ट कोड लिखते हैं दोस्त, मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ, डायरेक्ट कोड लिखना है। अब कुछ नहीं देखना क्या है, क्वेश्चन नोट डाउन नहीं करना, सीधा देख के क्वेश्चन को कोड लिखते हैं। आप बोलोगे सर ओरल ओ को क्या लिखते हैं दोस्त, ओ का कोड क्या है, आप बोलोगे सर ओ का कोड मेरा 15 है। आर का कोड कितना है, बोलोगे ओ 15 है तो आर कितना होगा दोस्त, आप बोलोगे 18 होगा सर। ए कितना है, ए आप बोलोगे 1 होगा। एल कितना है, जे मेरा 10 है तो एल मेरा 12 होगा दोस्त। ठीक है, इससे आपको समझ में आ गया दोस्त। चलो अब बताना दोस्त, लेकिन लिखा क्या है कोड दोस्त, लिखा क्या, आप बोलोगे लिखा है सर 3196। देखो ये मेरा ओरल का कोड लिखे दोस्त अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग, ठीक है, बट लिखा कि क्या जा रहा है, आप बोलोगे सर लिखा जा रहा है 3196। अब बोलो दोस्त ये कैसे हुआ होगा, आप बोलो दोस्त कैसे होगा, आप बोलोगे सर जोड़ दो, जोड़ के देख लो दोस्त, नहीं आएगा, पैटर्न ही नहीं समझ में आएगा। देखो क्या अप्रोच होगा दोस्त, आप बोलोगे सर ये दोनों को प्लस करो, ये दोनों को प्लस करो, आप बोलोगे सर 6 लिख दिए। ये दोनों को प्लस करेंगे 8 1 9 लिख दिए दोस्त। ये तो कुछ नहीं है, ये सिंगल डिजिट है तो सिंगल रहने दो, डबल डिजिट को ऐड कर रहे दोस्त, ये दोनों को प्लस करेंगे 2 1 3 लिख दिए दोस्त, 2 1 3 लिख दिए। अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्त, अब आपको दिख रहा होगा कि हम लोग क्या किए। आप बोलोगे सर ये क्या किए, इसको चेंज कर दिए, इसको अपोजिट से लिख दिए, उल्टा विपरीत दिशा से लिखे। कैसे विपरीत दिशा से लिखे दोस्त, देखो यहां से हम लोग लिख रहे हैं, यहां से, ठीक है, तो पहले कौन आया दोस्त 3, फिर 1 9 6। आप बोलोगे सर मुझे पैटर्न समझ में आ गया दोस्त, पैटर्न आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते दोस्त। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, NOVR को किस प्रकार लिखा जाए। देखो एन को क्या कोड होगा दोस्त, आप बोलो एन का कोड क्या होगा, आपको पता ओ का 15 होता तो एन का मेरा 14 होता दोस्त। एन को लिखेंगे 14, ठीक है। ओ का कोड आप बोलोगे सर ओ का कोड मेरा 15 है। बी का कोड आप बोलोगे टी 20 है तो बी क्या हो गया, आप बोलोगे सर 22 है। ई का कोड कितना है, ई आप बोलोगे सर 5 है। आर का कोड कितना हो गया, आप बोलोगे सर आर मेरा 18 है। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना दोस्त, आप बोलोगे सर आपने बताया था जो डबल डिजिट है उनको पहले ऐड करना है, पहला स्टेप में ऐड कर दो। आप बोलोगे सर 1 और 4 हो गया 5, 1 और 5 हो गया 6, 2 + 2 हो गया 4। ये सिंगल है तो एज इट इज रह जाएगा 5, ये डबल है तो फिर 1 + 8 9। अब उसके बाद क्या करना था दोस्त, आप बोलोगे पैटर्न के अनुसार उल्टा से लिखना सर, विपरीत दिशा से लिखना। तो विपरीत दिशा से कौन होगा, पहले 9, आप बोलोगे 9, फिर कौन होगा, आप बोलोगे सर 5, फिर कौन होगा 4, फिर कौन होगा, आप बोलोगे 6, फिर 5। 9 5 4 6 5। ऑप्शन देखना दोस्त, 9 5 है, ये भी नहीं है, 9 5 एक ये है, 4 है 6 है 5, ऑप्शन बी। देखा दोस्त, बनाने का यही तरीका है दोस्त, अप्रोच यही है। देखो कितना इजी से आप पैटर्न को पकड़ लिया और समझ गए, अगर आपने कोड आपको पता है और आपने कोड यूज किया है दोस्त। नहीं तो आप माथा पकड़ के बैठ जाओगे और ABCD लिखते जाओगे कॉपी में रफ में, और उसको देख के ही नहीं समझ पाओगे कि वो किस तरीका से लिख रहा है और क्या अप्रोच लग रहा है दोस्त। इसीलिए मैं बताता हूं ये अप्रोच लगाओ, आप अल्फाबेटिकल क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लोगे दोस्त, इजीली है तरीका से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्या है, अगला क्वेश्चन पढ़ो। राम तथा श्याम भाई है, रेखा सरिता की पुत्री है, सरिता श्याम की पत्नी है, रेखा का राम से क्या संबंध है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। देखो दोस्त क्वेश्चन जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, मे भी आपका मार्च अप्रैल में एग्जाम स्टार्ट होगा, ठीक है, कभी भी हो, उसके लिए आपको टेंशन नहीं, आपको तैयारी भरपूर रखना है, तैयारी में आपको कमी नहीं करना है दोस्त। मेरा यही फंडा कि तैयारी में आपको कमी नहीं करना, क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए। ठीक है दोस्त, आप अपने सिलेक्शन के बारे में सिर्फ सोचो। ठीक है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, मैंने प्रैक्टिस कराया है, मैं और भी जितने भी प्रीवियस ईयर है मैं आपको अभी बताया, जितने भी है मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, जितने भी है आप इतना प्रैक्टिस कर लो दोस्त, प्रीवियस ईयर देख लो तो आपको क्वेश्चन का आइडिया हो जाए, क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ जाएगा, और यही पैटर्न ही रहेगा, क्वेश्चन का लेवल भी यही रहेगा दोस्त। ठीक है, तो सोचने वाली बात नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अब बोलोगे इस क्वेश्चन को क्या बनाना है दोस्त, देखो क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ो। राम तथा श्याम भाई है, आप बोलोगे सर क्वेश्चन के अनुसार राम को R से डिनोट किए, श्याम को S से डिनोट किए, भाई है, क्या है, भाई है, पता नहीं है कौन भाई है कौन बहन है, लेकिन भाई है। ठीक है, राम तथा श्याम भाई है बोला, ठीक है। रेखा सरिता की पुत्री है, रेखा सरिता की पुत्री है, रेखा सरिता की है। अभी ये राम और श्याम है दोस्त, ये राम और श्याम है, सरिता कहीं नहीं है ना, रेखा का कहीं भी नहीं दिया। ठीक है, इसलिए इसको छोड़ दो, स्किप कर दो। आप बोलोगे ठीक है सर, एक काम करो आप राम लिख दो,
आप राम लिख दो, शॉर्ट में लिख दे एम, और ये श्याम एस एम, ठीक है दोस्त, याद रहेगा दोस्त, ठीक है। रेखा सरिता की पुत्री है, कहीं भी नहीं उतरा है। सरिता श्याम की पत्नी है। सरिता किसकी पत्नी है? आप बोलोगे सर सरिता जो है श्याम की पत्नी है। कौन है? तो सरिता को एस आर से कर दो दोस्त। क्या है? श्याम की पत्नी। अगर ये पत्नी तो ये पति, लिख दिए दोस्त, समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो। अब बता रहा है रेखा, अब पीछे चल जाओ दोस्त, पीछे पढ़ो पैराग्राफ में क्या था। रेखा सरिता की पुत्री है। रेखा किसकी पुत्री है दोस्त? आप बोलोगे रेखा सर क्वेश्चन के अनुसार सरिता की, रेखा आर के से कर दो, रेखा सरिता की पुत्री है। पुत्री है तो माइनस से डिनोट करेंगे, आपको अप्रोच पता है दोस्त। अब मुझे बताना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त? क्वेश्चन पढ़ना एक बार। रेखा का राम से क्या संबंध है? अब बोल रहा है कि रेखा का राम से क्या संबंध है? रेखा का राम से क्या संबंध है? तो रेखा राम का क्या हुई? आप बोलोगे सर रेखा जो है राम का भतीजी या भांजी हुई। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हुआ। समझ में आया दोस्त? क्यों हुआ? क्योंकि राम श्याम का भाई है, श्याम की पत्नी है सरिता, सरिता की पुत्री है रेखा, इसका मतलब ये इसका चचा हुआ, ये तो ये भतीजी हुई। आपको समझ में आ गया? आसानी भाषा में यही समझो दोस्त। और क्वेश्चन भी ऐसे ही बनाना है, अपने आप को फील करो, बहुत इंजॉय करके बनाओगे दोस्त, क्वेश्चन में डाउट ही नहीं रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। 7 है, 26 हो गया, 13 क्या होगा, व्हाट होगा, कैसे बनेगा दोस्त? क्या अप्रोच लगाओगे आप, क्या सोचोगे, बताओ। मैंने आपको बोला प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के अनुसार आप क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा पैटर्न, ठीक है। देखो क्या अप्रोच लगाना है। आप बोलोगे सर 7 है, क्वेश्चन मेरा 7 है, ये 26 हो गया, ठीक है, ये मेरा 26 हो गया, ठीक है। कैसे हुआ दोस्त, कैसे हुआ एक बार बताना तुम। 7 है 26 हो गया। आप बोलोगे सर 7 है 26 हुआ, इसका मतलब अगर इसको हम लोग 7 इंटू 4 करेंगे, 7 गुना 4 करेंगे, क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर 7 गुना 4 करेंगे तो 28 होगा, और माइनस 2 करेंगे तो 26 मेरा आ जा रहा। क्या आ रहा? 26 मेरा आ जा रहा दोस्त, 26 आ जा रहा इससे, ठीक है। इससे मेरा 26 आ गया। क्यों ना अगला को भी उसी तरह सॉल्व करें दोस्त, अगला को भी हम लोग वही सॉल्व करें पैटर्न से। अब बोलोगे सर ये मेरा 13 है, 13 गुना 4 करो तो ये कितना होगा? आप बोलोगे सर ये 52 होगा, और माइनस 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। ऑप्शन में है ऑप्शन डी। देखा दोस्त, यही अप्रोच लगाना, क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं था, यही लेवल है। ये 2018 का पूछा गया है दोस्त, ये कहीं का क्वेश्चन नहीं है, 2018 का रीजनिंग का प्रीवियस ईयर है दोस्त। मैं आपको वही करवाऊंगा दोस्त। अभी मैं आपको इतना प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा और प्रीवियस ईयर करा दूंगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और पैटर्न भी समझ में आ जाएगा दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये मतलब ये फाइंड आउट करना है दोस्त, ठीक है। 50, 83, 124 कैसे होगा दोस्त, कैसे होगा ये बताओ। आप क्या सोचोगे, क्या अप्रोच लगाओगे दोस्त? देखो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार देखो, क्वेश्चन को पढ़ो दोस्त, क्वेश्चन को पढ़ो समझो, सबसे अच्छा और तरीका लगाओ। आपको पैटर्न देखो, क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन बढ़िया है दोस्त। 50, 83, 124 क्या है, व्हाट। अगला क्या होगा, आप कैसे क्या अप्रोच लगाओगे, कैसे बनाओगे दोस्त? प्रैक्टिस पे रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप एक सबसे पहले सोचो ये 50 कैसे हुआ, ये मेरा 50 कैसे हुआ। आप बोलोगे सर 7 का स्क्वायर कर दो, तो 7 का स्क्वायर मेरा क्या होगा? आप बोलोगे सर 49 होगा। 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49 होगा, लेकिन 50 लाना, इसका मतलब क्या किए? आप बोलोगे सर +1 कर दिए, तो क्या हो गया मेरा? 50 हो गया। क्या हो गया? 50 हो गया दोस्त, ठीक है। अब अगला देखो दोस्त, अब मेरा अगला देखो, अगला बताना दोस्त, अगला बताना 83। अब मेरा 83 कैसे होगा? आप बोलोगे सर 83 के लिए 9 का स्क्वायर करके देखे, तो 9 का स्क्वायर 81 होगा दोस्त, प्लस 81 है, लाना 83 है, तो क्या करेंगे? +2 कर दिए दोस्त, तो क्या हो गया? आप बोलोगे सर 83 आ गया। क्या आ गया? 83 आ गया दोस्त। अब एक बात बताओ दोस्त, एक बात बताओ, ये 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 83 आ गया। आप ये बोलोगे सर 7 9 का की क्यों? आप देखे, क्योंकि मुझे दोस्त पता था, मैंने इतना प्रैक्टिस किया हुआ है, मुझे
प्रैक्टिस से ही मुझे रीजनिंग इतना मैंने भरपूर कर चुका हूं कि मुझे आइडिया है कि क्वेश्चन का लेवल और क्या पैटर्न क्या बनेगा। और भी एक तरीका आप बोलोगे सर क्या सोचे आपने कि 83। दोस्त आपको पता है 9 का स्क्वायर के सामने मेरे मुझे 83 नंबर लाने के लिए 9 का ही स्क्वायर दिख रहा दोस्त। 10 का स्क्वायर करोगे काफी दूर हो जाओगे, 8 का करोगे काफी दूर हो जाएगा, तो 9 का ही ना बचा दोस्त। तभी ना मैं बोला 9 का स्क्वायर करो। आप बोलोगे सर 124 है, अब बताओ 124 है, इसके नजदीक कौन सा स्क्वायर सोचोगे आप? अगर मेरा स्क्वायर में जा रहा था कौन सा सोचोगे आप? बोलोगे सर इसका हम सोचेंगे 11 का। किसका? आप बोलोगे सर ये 11 का स्क्वायर। आप बताना दोस्त 11 का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलोगे सर 121 प्लस क्या किया दोस्त, इसमें प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 1 2 4 124 आ जाएगा। अब एक बात बताओ दोस्त, अब आपको एक चीज समझ में आ रहा है, ये मेरा 7 का स्क्वायर हुआ, ये मेरा 9 का स्क्वायर हुआ, ये मेरा 11 का स्क्वायर हुआ। अब ये 7 से 9 कैसे हुआ? आप बोलोगे सर +2 किए। 7 से 9 कैसे हो रहा? आप बोलोगे सर +2 किए। ठीक है दोस्त। अब यही 9 से 11 कैसे हुआ दोस्त? आप बोलोगे इसमें भी +2 किए दोस्त। ठीक है, तभी मेरा हो रहा। चलो ये पैटर्न समझिए। अब 11 से मेरा अगला क्या होगा? आप बोलोगे सर इसमें भी +2 कीजिए, इसका मतलब ये मेरा 13 का स्क्वायर होगा। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है? आप बोलोगे सर 169। 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169 169। आपको याद होना चाहिए ये सब दोस्त, एग्जाम देने जा रहे हो आप कंपटीशन का। आप अगर ये सब याद नहीं रहेगा ना तो आप समझो सिलेक्शन से बहुत दूर हो आप। ठीक है, ये सब आपको एटलीस्ट याद ही होना चाहिए दोस्त। ठीक है, देखो 169 हो गया। अब बोलो सर एक तो पैटर्न समझ में आ गया 169। अब अगला देखो दोस्त, अब आप अगला देखो, अगला क्या है? आप बोलोगे सर इसमें हम +1 किए थे सर, ठीक है, इसमें +2 किए। आप बोलोगे ठीक है सर। अगला में क्या किए? आप बोलो सर अगला में +3 किए, तो नेक्स्ट में क्या होगा? आप बोलोगे सर मेरा पैटर्न 1 2 3 जा रहा, तो अगला मेरा 4 होगा। अभी दोनों को ऐड कर दो तो 9 4 13 का 3, हाथ में बचा 1 6 7 और 173। ऑप्शन डी। क्वेश्चन बढ़िया था दोस्त, क्वेश्चन बढ़िया था। बहुत सारे बच्चे एग्जाम दिए होंगे 2018 में, मैं विश्वास के साथ बोल रहा होगा। जो बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे उनको पैटर्न समझ में आ गया होगा, बनाए होंगे। जो बच्चे प्रैक्टिस कम किए होंगे और जिन्हें आइडिया ही नहीं होगा वो बच्चे फंसे होंगे इस क्वेश्चन पे, बेहतरीन तरीका से फंसे होंगे। वो माथा पकड़ के इस पे टाइम वेस्ट खूब किए होंगे दोस्त। इसीलिए मैं बताता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्त प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, प्रैक्टिस ही आपको सक्सेस दिलाएगा दोस्त। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ सक्सेस पाने के लिए भी ना दोस्त आपको सक्सेस माइंड चैनल में जुड़े रहना होगा दोस्त। तभी आपको पता चलेगा दोस्त कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है और पैटर्न क्या होता है। बहुत सारे बच्चे दोस्त का कहना था कि सर आपने जो भी एसएससी जीडी का मैंने 3 ही 4 वीडियो दिया दोस्त, और वो मैंने इतने अच्छे तरीके से बताया, अप्रोच से बताया, और इतने अच्छे कलेक्शन का कंटेंट दिया मैंने 2000 आप बोलो 24 का प्रीवियस ईयर, कि जो बच्चे एग्जाम दिए वो वीडियो देख के भी जाके दिए ना, उसने बोला कि सर मैंने 20 में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया, 20 में 20 आपने जैसा बताया था ना सर वैसा ही क्वेश्चन था, वही लेवल ही था और उसी टाइप का क्वेश्चन था, बस नंबर डिजिट चेंज था सर, लेकिन एकदम वही था और मैंने वही अप्रोच से ही बनाया दोस्त। और उनका कहना है कि सर मेरा सिलेक्शन एसएससी जीडी में हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आप लोगों का जिनका बच्चा का एसएससी जीडी का एग्जाम बढ़िया जा रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ मेहनत करो दोस्त, कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जो आपका अच्छा ना जाए, बस मेहनत की कमी के कारण आपका एग्जाम बढ़िया नहीं जाता है दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक निश्चित कोड में मास्टर को D16W22U8 लिखा जाता है, तो उसी कोड में SHAKT को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखो दोस्त किस प्रकार लिखा जाएगा? आप बोलोगे सर क्वेश्चन वही है अल्फाबेट का, आप बताओ कैसे बनाएगा दोस्त, कैसे बनाएगा? आप बोलोगे सर इसका पहले कोड लिख लेते हैं। ठीक है दोस्त, इसका कोड फिर से लिखवा दे रहे हैं आपको, EJOTY। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो दोस्त क्या कोड होगा। आप लोगों को याद हो गया होगा आई थिंक। ठीक है दोस्त, इतना तो याद हो ही गया होगा। ठीक है, और याद हो भी जाना चाहिए दोस्त, जरूरी है आप लोगों को, क्या कि आप लोग एग्जाम का दे रहे हो दोस्त, आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए, जॉब चाहिए, तो आप लोगों को ये सब याद कर लेना चाहिए, ये सब अप्रोच आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है दोस्त, चलो कोड लिख लिए। अब डायरेक्ट लिखते हैं दोस्त। ठीक है, अब डायरेक्ट लिखते हैं। आप बोलोगे सर मास्टर, पहले मास्टर का कोड लिखो। एम का कोड क्या होता है? आप बोलोगे सर एम का कोड ओ मेरा 15, तो एम का कोड क्या होगा? आप बोलोगे सर एम मेरा 13 होगा। ठीक है, ए का कोड कितना होगा? बोलोगे 1 होगा। एस का कोड कितना होगा दोस्त? एस आप बोलोगे सर 19 होगा। टी कितना होगा? आप बोलोगे सर टी 20 होगा। ई कितना होगा? ई आप 5 होगा सर।
आर कितना होगा, आर का कोड 18 होगा दोस्त, याद होगा आपको, याद होगा आपने कोड लिखा होगा दोस्त, आपको याद होगा आपने कोड लिख लिया होगा दोस्त। अब बताना मुझे दोस्त, अब बताना उसको, उसको बोला मास्टर कोड ये लिख रहे, क्या लिख रहे, डी, डी का कोड कितना होता है दोस्त, आप बोलोगे सर डी का कोड 4 होता है, नंबर है 16 लिख दिए दोस्त। फिर डब्ल्यू है, डब्ल्यू का कोड कितना होता है दोस्त, टी का 20 होता है, तो डब्ल्यू यू बी डब्ल्यू मतलब 23, ठीक है दोस्त। फिर 22 लिख दिए दोस्त, कितना लिख दिए 22, नंबर दिया हो जो है वही लिख रहे हैं, यू है दोस्त, तो फिर यू का कोड कितना होगा, आप बोलोगे सर मेरा टी 20 है तो यू कितना होगा, यू कितना होगा दोस्त, आपको बताओ ना, टी 20 है तो यू कितना होगा, आप बोलोगे सर 20 और 1 21, 21 होगा ना, एक बार देखना दोस्त, 22 4 16 डब्ल्यू का 23 22, टी मेरा 20 है तो टी के आर एस टी यू बी यू 21, ठीक है दोस्त। 8 क्या है, 8 का 8 लिख दिए दोस्त, 8 क्या है, 8 को 8 लिख दिए, ठीक है दोस्त। अब बताना एक चीज, अब बताओ ये क्या अप्रोच लगाना है, क्या अप्रोच लगाना है, क्या क्वेश्चन बन रहा है, पैटर्न क्या बन रहा है। इसने बोला था मास्टर का कोड मैंने लिख लिया अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, मैंने फिर उसके बाद उसने बोला कि उसको मास्टर को डी लिख दिए 16 ऐसे ऐसे लिख दिया, तो जो अल्फाबेट नंबर दिया था उसको भी मैंने कोड में लिख दिए दोस्त, ठीक है। अब बताओ दोस्त, देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया है। अब एक चीज बताओ दोस्त, आपको कहीं कुछ दिख रहा है, आपको लगे 13 4 17 16 1 17 19 4 23 20 22 ज्यादा हो गया, 5 21 ज्यादा, 18 1 26, समझ में नहीं आया दोस्त। अब बोलो एक चीज दिखना दोस्त, एक से मेरा क्या हो रहा 4 हो रहा, आप बोलो कैसे हुआ, +3 की, ये 13 से 16 हो रहा, ये भी क्या हुआ, आप बोलोगे सर +3, इसका मतलब एक दूसरे का डायगोनली जा रहा है, ठीक है दोस्त। अगला देखो 19 से 22 कर दिए डायगोनली दोस्त, कैसे हुआ, ये भी +3 हुआ, तो 20 से भी 23 हो गया, इसका मतलब ये भी मेरा +3 हो रहा। अब अगला चेक करो दोस्त, अगला भी मेरा +3 हो रहा है, 5 + 3 हो रहा, आप बोलोगे ठीक है सर, 18 + 3 हो रहा 21। आपको एक पैटर्न समझ में आया या नहीं आया, बताए दोस्त। आप बोलोगे सर देख के ही समझ में आ रहा कि 13 है, 16 हो गया, 1 है, 4 हो गया, बट ये दोनों क्या है, डायगोनली है, क्रॉस है, ठीक है। तो मुझे पैटर्न समझ में आ गया कि +3 हो रहा, लेकिन डायगोनली हो रहा दोस्त। अब मुझे क्या करना है, आप बोलोगे सर अब कुछ नहीं करना है, अब सीधा क्वेश्चन लिखते दोस्त, उसी कोड में एस का कोड बताना दोस्त। एस का कोड क्या होगा, आप बोलोगे सर एस को कोड होगा मेरा 19, एच का कोड क्या होगा दोस्त, ई मेरा 5 है तो एफ जी एच 8, ठीक है। ए का कोड कितना होगा दोस्त, आप बोलोगे 1, के का कोड कितना होगा दोस्त, आप बोलोगे 11, टी का कोड कितना होगा दोस्त, आप बोलोगे सर 20, ई का कोड कितना होगा, आप बोलोगे सर 5। अब आप कोड लिख लिए दोस्त, आपने कोड लिख लिया दोस्त। अब बताओ क्या किए, पैटर्न के अनुसार हमको क्या करना है, आप बोलो सर डायगोनली +3 ऐड करो, तो डायगोनली +3 ऐड करो, आप बोलोगे ठीक है सर, तो डायगोनली +3 ऐड करेंगे, 8 3 11 हो गया, 19 3 22 हो गया, 19 3 22 हो गया। अगला देखो दोस्त, अगला को भी सेम अप्रोच लगाना है, आप बोलोगे +3 ऐड होगा सर, 11 3 14 हो गया, 1 और 3 4 हो गया। अगला भी करो दोस्त सेम एज इट इज, अगला सेम करो दोस्त, 5 और 3 8 हो गया, 20 और 3 23 हो गया। समझ में आ गया दोस्त, समझ में आ रहा है, पैटर्न के अनुसार हम लोगों ने डायगोनली ऐड कर दिए दोस्त। अब बताओ अब बताओ ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, बट दोस्त ऑप्शन पहला देखो, इसने मास्टर को ऐसे लिखा था, हम लोगों ने अल्फाबेट के अनुसार कर दिए थे, बट दोस्त कुछ अल्फाबेट भी था, कुछ नंबर भी था। के का कोड क्या होगा दोस्त, आप बोलोगे सर के का कोड होता है, जे 11 का कोड होता है के, ठीक है, 11 का कोड होता है के। अब बताओ अगला क्या किया था, अगला अल्फाबेट लिखा, फिर नंबर लिखा, फिर हम नंबर लिख दे रहे, ठीक है दोस्त, उसी के अनुसार। फिर क्या लिखे, फिर आप लिखे अल्फाबेट का कोड, अल्फाबेट 14 14 का कोड क्या होता है, आप बोलोगे सर एन होता है, एन होता है। ऑप्शन है कहीं, ऑप्शन है, देखो एक ही ऑप्शन, ऑप्शन सी यहीं से मिल गया मुझे दिख रहा है, के 22 एन 4 एच 23, कहीं 22 भी नहीं है, के है, तीनों में के है, लेकिन 22 है दोस्त, 22 इसमें भी नहीं है तो ये भी खत्म, 22 इसमें भी नहीं है ये भी खत्म, ये तो बी से स्टार्ट है खत्म, तो ऑप्शन सी। यहीं से क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया, बट आगे आपको सॉल्व करके दिखाते दोस्त। अब अगला क्या लिखेंगे, 4 8 का कोड क्या होगा, आप बोलोगे सर 8 का कोड एच होता है, और अगला 23, अगला 23, देखो ऑप्शन मैच हो गया दोस्त।
आपको यही अप्रोच बनाना है दोस्त, यही क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन यही है, ये 2018 का है दोस्त। आप सोचो क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा गया था ये क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए हो, बहुत सारे बच्चे से नहीं बना होगा ये क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे क्यों प्रैक्टिस नहीं किया दोस्त, उनको पता ही नहीं क्या अप्रोच लगाना है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्या क्या लेवल होता है, कितने टाइप का क्वेश्चन बन सकता है दोस्त। यही तरीका है दोस्त आपको सॉल्व करने का क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला एक बार क्वेश्चन पढ़ना दोस्त। एम एन का भाई है, पी एम की माता है, क्यू पी का पिता है, एन आर की बहन है और डब्ल्यू एन का पुत्र है, तो एन क्यू से किस प्रकार संबंधित है। देखो दोस्त एक चीज ध्यान देना, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन ये भी है। 2018 में ब्लड रिलेशन का 2 क्वेश्चन आया हुआ है, सोच लो। ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ये 8 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको जो द्वितीय पाली बोलते हैं आप लोग, उसके लिए बता रहा हूँ, वो इस टाइप का क्वेश्चन। तो सोचिए सेकंड शिफ्ट में 2 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया। अगर आप लोगों ने ब्लड रिलेशन अच्छा से कर लिया, मैं जो अप्रोच बता रहा हूँ उसके अनुसार आप लोग सॉल्व करोगे, तो सोचो कितने आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और आप कैसे सोचते हो कि सर रीजनिंग में मेरा कम मार्क्स आ जाता है, आता मुझे सब है लेकिन बनता नहीं है एग्जाम में, तो बस लैक ऑफ प्रैक्टिस है दोस्त। तो आपको प्रैक्टिस करना होगा दोस्त। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्त, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एम एन का भाई है। आप बोलोगे सर एम जो है एन का भाई है, क्वेश्चन पढ़ो। आप बोलोगे 1 मिनट, एम जो है आप बोलोगे एन का भाई है। कौन है एम, कौन है एन का भाई है। ठीक है, पी एम की माता है, पी क्या है। आप बोलोगे सर पी जो है एम की माता है। पी मेरा कौन है, आप बोलोगे सर एम की माता है। माता है, आपको अप्रोच पता है ब्लड रिलेशन का कैसे बनाना है। फीमेल रहेगी तो माइनस से डिनोट करना है और मेल रहेगा तो प्लस से डिनोट करना है दोस्त। समझ में आ गया। चलो और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्यू पी का पिता है, क्यू पी का पिता है। चलो इसको एक बार नीचे कर ले। ठीक है, यहां से ठीक है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्यू जो है पी का पिता है। क्यू क्या है, आप बोलोगे सर क्यू मेरा जो है वो पी का पिता है। प्लस से डिनोट होगा सर, प्लस से डिनोट होगा, क्यों, क्योंकि वो पिता है उसके। एन आर की बहन है, एन कौन है आर की। आप बोलोगे एन जो है आर की, एन जो है दोस्त वो क्या है आर की बहन है। एन बहन है किसकी, आर की, तो उसको माइनस से डिनोट किया दोस्त। और डब्लू एन का पुत्र है, डब्लू कौन है। आप बोलोगे सर डब्लू मेरा एन का पुत्र है, पुत्र है तो प्लस से डिनोट हुआ। आप बोलोगे सर डब्लू को नीचे क्यों लिखे। दोस्त अगर आपको जानना है ये तो आप प्रीवियस क्लास में देख सकते हैं वीडियो, आप प्रीवियस क्लास देख लो, उसमें मैंने बताया ब्लड रिलेशन का कि क्या अप्रोच लगाना है, किस तरीका से सॉल्व करना है ब्लड रिलेशन का। हर वीडियो में बताना जरूरी नहीं है दोस्त, हर क्लास में आपको बताऊं ये भी जरूरी नहीं है। क्या कि आप लोग आई थिंक प्रैक्टिस सेट, मैंने ये प्रैक्टिस सेट 14 है तो मैंने इतना करा दिया आपको 11 12 तक कि आप लोगों को अप्रोच और आइडिया पता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन क्या है और किस अप्रोच से बनाना है। तो इसलिए मैं बता दिया कि डब्ल्यू एन के नीचे। तो आप लोग को ये जानने के लिए आप लोग प्रीवियस क्लास को देख ले दोस्त, उसमें पढ़ा हुआ है, उसमें मैंने बताया है क्या अप्रोच है, क्यों लगाते हैं डब्ल्यू को नीचे किए। ठीक है दोस्त, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है, एन डब्ल्यू हो गया। और तो एन क्यू से किस प्रकार संबंध है, तो क्वेश्चन मेरा ना दोस्त बोल रहा कि एन जो है वो क्यू से किस प्रकार संबंधित है। एन जो मेरा क्यू से किस प्रकार रिलेटेड है, किस प्रकार रिलेटेड है। तो एक बात बताओ दोस्त, एक बात बताओ, क्वेश्चन सही किए थे। एम जो है एन का भाई है, अच्छा भाई था तो इसको प्लस से डिनोट नहीं किए थे दोस्त, सॉरी। ठीक है, अब बताना एम जो है एन का भाई है, फीमेल पता चल गया। तो क्या बोल रहा क्वेश्चन, तो एन क्यू से किस प्रकार संबंधित है, एन जो है क्यू से किस प्रकार संबंधित। ये बात बता दोस्त, ये इसका भाई है, ये इसकी बहन हुई, अब इसका भाई हुआ, इसका कौन हुआ, ये माता हुई, इसकी कौन हुई, ये माता हुई, इसकी कौन हुई, इसके पापा हुए। तो एक बात बता दोस्त, ये इनकी माता हुई तो इसका पहली बात क्यू का एम से क्या संबंधित होगा, आपको क्यू का एम से निकल जाना होगा। क्यू क्या हो गया, आप बोलोगे सर ये मेरी माँ का पिताजी है, इसका मतलब वो मेरे नाना हुए।
अगर उसका नाना हुआ तो इसका भी क्या हुआ, नाना हुआ। तो ये क्यू क्या हुई, एन की नतनी हुई। क्या हुई, नतनी हुई। यही ना हुआ दोस्त, क्योंकि अगर ये इससे रिलेटेड है, अगर ये इसकी माँ है, एक बार देखो, अगर ये इसकी माँ है तो इसकी भी तो यही माँ हुई दोस्त, इसकी भी तो यही माँ हुई। दोनों भाई बहन हुआ ना, दोनों भाई बहन हुआ, तो इसकी भी माँ कौन हुई, पी हुई, पी हुई। अगर पीयू का पिताजी कौन है, क्यू है, तो इससे भी इसका क्या रिलेटेड हो गया, इससे भी इसका क्या हो गया, नाना का हो गया। तो ये कौन हो गई, ये नतनी हो गई। तो क्यू का एन का क्यू से किस प्रकार से होना है, नतनी का। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी दोस्त। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया। आप बोलोगे सर नाना भी बोल सकते थे, नाना क्यों नहीं बोले। क्वेश्चन देखो दोस्त, क्वेश्चन क्या बोला, तो एन का क्यू से किस प्रकार संबंधित है, एन का क्यू से, तो एन का क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो दोस्त नतनी का है। ठीक है दोस्त, किसका संबंधित है, नतनी का है दोस्त। इसीलिए मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ो दोस्त, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ के बढ़िया तरीका से बनाओ। ठीक है, क्योंकि मुझे आना है, मुझे बताना है, मुझे क्वेश्चन देखना है, तुरंत तुरंत बता के। मुझे बहुत बच्चे हैं मेरे सामने, बहुत सारे क्लासेस कराने पड़ते हैं, इसलिए मेरे पास उतना टाइम नहीं है। इसलिए मैं हर क्लास में कुछ ना कुछ अप्रोच बताता हूँ आपको कि आप दोस्त ये अप्रोच लगाओ, ये तरीका लगाओ, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपको लगे कि सर यहाँ पे मुझसे नहीं बना, ये क्वेश्चन में मुझे डाउट है, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें दोस्त, मैं उसका आपको सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर बता दूंगा दोस्त। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्लास, सॉरी नेक्स्ट क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई आकृति श्रृंखला को सही वैकल्पिक आकृति से पूरा करें। देखो दोस्त, ये सब भी एम्बेडेड फिगर टाइप का क्वेश्चन है, ये सब भी आता है। ठीक है, ये सब भी आता है, ये सब 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि ये कहीं और से क्वेश्चन आया हुआ है, ये सब 2018 का प्रीवियस ईयर है। आप इसको प्रैक्टिस करें। आपको पता है बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो भी एग्जाम है वो अब ऑनलाइन हो गया है, तो आपको पैटर्न भी समझ में नहीं आएगा आने वाले समय में। आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप क्वेश्चन कहां से सॉल्व करोगे। आप इतना हल्के में भी रीजनिंग को लेके मत चलो दोस्त। रीजनिंग का मानते हैं इजी है, क्वेश्चन का लेवल भी इजी है बिहार एसएससी में, बट दोस्त यही रिजल्ट भी देता है, यही स्कोर भी देता है, यही ओवर कॉन्फिडेंस के कारण बहुत बच्चे क्वेश्चन गलत करके भी आते हैं। ठीक है दोस्त, चलो क्वेश्चन को देखो क्या अप्रोच लगाना है। क्वेश्चन को देखो, मे मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है। अब कैसे होगा दोस्त, एक बार बताना। आप एक चीज, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आया ना, मैंने पहले भी बताया, अभी बता रहा हूँ, कोई ना कोई चीज, एक पॉइंट को पकड़ लो और वो अलग पकड़ लो, उसको भी पहले सॉल्व करो। आप बोलोगे सर किसको पहले सॉल्व करो, पहले ये देख लो, ये वाला डायरेक्शन को। ठीक है, अब बताओ, ये मेरा, आपको पता है डायरेक्शन, आपको पता होगा। आप बोलोगे ठीक है सर डायरेक्शन पता है, ये मेरा डायरेक्शन कैसे होता है, आपको एक बार बता दे रहा हूँ मैं डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन एक बार बता देता दोस्त। देखो, आपको ये पता है डायरेक्शन, ठीक है, ये डायरेक्शन पता है। ठीक है, ये डायरेक्शन आपको पता है, ये डायरेक्शन पता है दोस्त। ठीक है, ये डायरेक्शन आई होप पता है। अब देखो, कुछ नहीं करो, क्वेश्चन को देखो, आपको दिख रहा है ये डायरेक्शन मेरा, उसके अनुसार ये किधर है। आप बोलोगे सर क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार मेरा डायरेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है, ये ऐसे दिखा रहा है दोस्त। ठीक है, अब बताना नेक्स्ट 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 पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट अगले 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 सीट में देखो कैसे चला गया। ये पॉइंट क्लॉकवाइज घूम रहा है। आप बोलोगे सर ये पॉइंट मेरा क्लॉकवाइज घूम रहा और यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, इसका मतलब अब मेरा ये कैसे हो गया। आप बोलोगे सर सॉरी, अब मेरा कैसे हो गया। आप बोलोगे सर अब मेरा ये ऐसे हो गया। ठीक है दोस्त, दिख रहा आपको ये लाइन, आपको ये लाइन दिख रहा। बोलो ठीक है सर, किस डायरेक्शन में घूमा दोस्त, क्लॉकवाइज। कितना घुमा, अगर यहां से यहाँ 90 डिग्री है तो यहां से यहाँ मेरा कितना घुमा। आप बोलोगे ये 45 डिग्री दोस्त। कितना डिग्री, 45 डिग्री दोस्त। ठीक है दोस्त, अगला देखो, अगला मेरा फिर ये, आप बोलोगे सर क्वेश्चन के अनुसार ये मेरा अगला यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ फिर क्लॉकवाइज गया। कितना डिग्री गया दोस्त, फिर 45 डिग्री घुमा। कितना घुमा, फिर 45 डिग्री घुमा दोस्त। ठीक है, फिर 45 डिग्री गया। आप बोलोगे ठीक है सर। अब दोस्त मुझे पैटर्न समझ में आ रहा कि अगला भी मेरा क्या जाएगा, अगला मेरा फिर कहाँ आएगा। आप बोलोगे सर अगला मेरा फिर 45 डिग्री घूमेगा और इस बार डायरेक्शन ऐसे होगा। ठीक है, अब ये ऑप्शन में देखो दोस्त, इस बार डायरेक्शन मेरा कैसे होगा। आप बोलोगे सर ऐसे होगा। ये ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी नहीं होगा क्योंकि ये डायरेक्शन स्ट्रेट हो गया ऐसे।
ऑप्शन सी भी है, ऑप्शन डी भी है। चलो अगला देखते हैं। अब अगला देखते हैं, अब अगला देखते हैं दोस्त। अगला देखो, ये जो डायरेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसे देखो, अब ये एरो ऊपर में ऐसे किया हुआ दोस्त, ठीक है। अगला सीरीज में क्या हुआ, अगला सीरीज में क्या हुआ, आप बोलोगे सर अगला सीरीज में ये मेरा इधर आ गया सीधा, तो यहां से यहाँ कितना घूमा, आप बोलोगे सर ये मेरा 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री प्लस। किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज आया, क्लॉकवाइज आया, ठीक है दोस्त। अगला मेरा यही डायरेक्शन, ये फेस घूम के इधर आ गया दोस्त, इधर आ गया। ये कैसे आ गया, आप बोलोगे सर ये मेरा यहां आया, इसका मतलब ये भी मेरा कितना घुमा, ये 90 डिग्री घुमा, और ये अगला कितना घुमा, आप बोलोगे सर ये कितना है दोस्त, आप बोलोगे ये 180 डिग्री। ये कितना घुमा, 180 डिग्री। कितना घुमा, 180 डिग्री प्लस। किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में। किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में। अब अगला देखो, अब अगला मेरा यहां पे आ गया, तो इसका मतलब 90 डिग्री एक बार प्लस हो रहा और एक बार 180 डिग्री हो रहा, तो अगला फिर क्या होगा, आप बोलोगे सर अगला मेरा फिर प्लस 90 डिग्री होगा। तो इस बार डायरेक्शन कहां आ जाएगा, आप बोलोगे सर इस बार डायरेक्शन मेरा 90 डिग्री ऊपर की तरफ आ जाएगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा दोस्त। देखो अब ये पैटर्न कहीं दिख रहा है, ये देखो नहीं है, ये ऑप्शन सी। क्यों घूमा दोस्त, क्योंकि एक बार 90 डिग्री जा रहा है, एक बार 180 डिग्री जा रहा है, फिर 90 डिग्री जाएगा, क्या होगा, तो फिर 90 डिग्री मेरा जाएगा, तो क्या होगा, ये डायरेक्शन बनेगा दोस्तों, ऑप्शन सी। यही तरीका से ही सॉल्व करना आपको, यही तरीका से पैटर्न आप पकड़ पाओगे दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। अब बताओ दोस्त लुप्त संख्या कौन सा, आप बोलोगे ये सर, ये फाइंड आउट करना। कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्त, अब एक बार देखो क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन देखो और समझो। क्वेश्चन देखो, खुद से बनाओ, पहले खुद से बना दोस्त, पहले खुद से कॉपी में बैठ के ट्राई करो, खुद से बनाओ, मैं बताता हूं फिर आप ट्राई तो करो दोस्त एक बार। जितना आप पेन चलाओगे उतना आप सीखोगे दोस्त, जितना आप पेन चलाओगे, समझे। पेन चलाने से लोग सीखते हैं, ठीक है दोस्त। आप ऐसा सोचोगे कि देख के ही बना रहे हैं, ऐसे होना चाहिए, नहीं, पेन चलाओ, पेन चलाओ ना दोस्त, सीख जाओगे, आसानी से सीख जाओगे, ठीक है। चलो अब देखो कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। 27 है, 125 है, 8 है, 8 है, 64 है, 6 है, 125 है, 216 क्या है, व्हाट, वही फाइंड आउट करना। आपको क्या लग रहा है दोस्त, 27, 125, 8 देखो, 8, 64, 125, 216 देखो, नंबर देखने से क्या हो रहा है, आपको नंबर देखने से क्या समझ में आ रहा है, आप बोलोगे सर नंबर देखने से मुझे समझ में आ रहा है ये मेरा 3 का स्क्वायर नहीं, 3 का क्यूब है। क्या है, 3 का क्यूब है दोस्त। कैसे, आप देखो 3 का क्यूब क्या, 3 3 9 9 27, आप बोलोगे ठीक है सर। ये मेरा 125 क्या है, आप बोलोगे सर ये भी मेरा 5 का क्यूब है। क्या है, 5 का क्यूब है, ठीक है दोस्त। ये मेरा क्या है, 5 का क्यूब है। अब मुझे ये टर्म फाइंड आउट करना, मतलब ये लाइन का पूरा गिनना है, ठीक है दोस्त। अब एक बात बता दोस्त, ये मेरा 3 का क्यूब है, ये मेरा 5 का क्यूब है, और ये 3 प्लस 5 ऐड करने पे 8 आ रहा है, आप बोलोगे हाँ सर। ये मेरा 3 है और ये मेरा प्लस 5 है, इसको देखो, अगर ये 3 का क्यूब है, इसका मतलब 3 प्लस 5 करेंगे तो मेरा क्या आ जा रहा, 8 आ जा रहा दोस्त। चलो अगला भी चेक करते, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अगला भी होना चाहिए, आप बोलोगे ठीक है सर। ये मेरा क्या 8 है, तो किसका क्यूब होगा, आप बोलोगे सर 2 का क्यूब होगा। ये किसका होगा, आप बोलोगे सर 4 का क्यूब है। अब बताओ दोस्त, अगर ये 2 है, ये 4 को ऐड करेंगे तो क्या आ गया, 6 मेरा आ जा रहा है। इसका मतलब पैटर्न हमको समझ में आ गया। तो अगला क्या निकलेगा दोस्त, आप बोलोगे सर ये मेरा 5 का क्यूब है और ये मेरा 6 का क्यूब है। अब इन दोनों को ऐड कर दो सर, तो अगला टर्म मुझे पता चल जाएगा। तो 5 6 कितना होता है, 11, ऑप्शन सी। देखो दोस्त यही तरीका से बनाना है दोस्त, अप्रोच देख लो कितना बेहतरीन है। क्वेश्चन भी बढ़िया था दोस्त, क्वेश्चन भी बढ़िया था। क्यूब है, क्यूब के पास जो भी क्यूब है उसका नंबर है, उसी नंबर को ऐड कर दिया दोस्त, तो अगला टर्म निकल जाए। यही चीज करना है दोस्त, आपको इसी टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, बनाना यही है दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 6 9 - 3 = 4 3 तथा 7 2 - 4 = 34, तो 6 5 - 5 = व्हाट, कैसे बनेगा दोस्त, कैसे बनेगा दोस्त। ये रीजनिंग है, रीजनिंग में सिर्फ लॉजिक लगता है, कैलकुलेशन मत कर देना कि 59 में से 3 जाएगा 43 हो गया, 72 में से 4 जाएगा तो 68 आना चाहिए, ठीक है दोस्त। कैसे होगा बताओ, कैसे होगा बताओ, रीजनिंग है दोस्त।
आप मुझे लाना कितना 43 आ रहा, कितना रहा 43। कैसे होगा दोस्त, अगर हम 6 9 माइनस 3 लिखा तो 6 9 माइनस 3 9, एक काम करो दोस्त 6 प्लस 9 कर दो, 9 6 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 15 हो रहा है। 15 माइनस 3, इसका मतलब वहां अगर हम इंटू 3 कर दिए तो कितना हो गया, आप बोलोगे सर 45 हो गया, बट है कितना 43, इसका मतलब -2 करके देख ले दोस्त, तो मेरा 43 आ गया, 43 आ गया। रीजनिंग है दोस्त, लॉजिक लगता है, सिर्फ लॉजिक, ठीक है। कैलकुलेशन मत करने बैठ जाना कि मैथ का है, ये गलती कभी मत करना दोस्त। रीजनिंग का क्वेश्चन में लॉजिक लगता है, लॉजिक ही से सॉल्व किया जाएगा दोस्त, ठीक है। अगला पैटर्न भी चेक करो, और जो लॉजिक लगेगा अगर एक क्वेश्चन में मतलब एक पैटर्न में मतलब एक में, तो समझो वो लॉजिक सब में लगना चाहिए, तभी आपका लॉजिक सही है दोस्त, नहीं तो अदरवाइज लॉजिक आपका गलत है, ठीक है। आप बोलोगे सर 7 2, आपने ये दोनों डिजिट को ऐड कर दिए, तो इसको भी ऐड करके देखिए, 7 + 2 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 9 है। सर आपने अगला वाला को -3 था उसको इंटू कर दिए, तो इसको क्या करेंगे हम, इंटू कर देंगे 4, क्या गया 9 चौके 36, फिर क्या करना -2 भी करना है सर, तो -2 तो 34 ऑप्शन आ रहा, हाँ 34 आ रहा, इसका मतलब मेरा लॉजिक सही है दोस्त। अगला देखो अब क्या होगा, आप बोलोगे सर क्वेश्चन के अनुसार मेरा क्या है 6 है प्लस 5 होगा, आप बोलोगे ठीक है सर 11 हो गया, -5 है तो उसका जगह इंटू 5 होगा, ठीक है कितना हो गया, आप बोलोगे सर 11 × 5 = 55 हो गया, फिर -2 भी करना है सर, तो मेरा आंसर आएगा, तो कितना हो गया 55 - 2 53, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। समझ में आ गया दोस्त, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा दोस्त, और आना भी चाहिए दोस्त। मैं तरीका ही ऐसा बता रहा हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन आना ही चाहिए समझ में। क्वेश्चन में बहुत बेसिक लेवल से बताता हूं, ज्यादा भी बेसिक नहीं करता हूं दोस्त, क्योंकि आप लोग को मैं इतना सोच के चलता हूं कि बेसिक एटलीस्ट आप लोग को आता होगा दोस्त, इसीलिए मैं क्वेश्चन का सिर्फ पैटर्न बताता हूं, अप्रोच बताता हूं, किस तरह का क्वेश्चन आता है, आपको किस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना है दोस्त, ठीक है दोस्त। चलो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आप लोगों ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अपने भाई बंधु जो भी जॉब कर रहे हैं, जिनकी तैयारी के लिए वो घर नहीं आ सकते, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर करें, उनको बताएं कि आप सक्सेस माइंड चैनल से जुड़े रहे, उसमें बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मिल रहे हैं। बिहार एसएससी का क्वेश्चन का लेवल क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा दोस्त। आप लोग प्रैक्टिस सेट बुक लेके खरीद के बैठोगे तो पता चलेगा कि वो क्वेश्चन पूछता कुछ और है, आप लोग बनाते कुछ और होंगे दोस्त। इसीलिए जो क्वेश्चन का पैटर्न है आप उसे अभी सॉल्व करें और प्रीवियस ईयर को एनालाइज करें कि कैसा टाइप का क्वेश्चन आता है, और हम लोग आप जरूर मॉक टेस्ट भी मारिए दोस्त, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मॉक टेस्ट भी जरूर दीजिए, जिससे आपको आपका लेवल पता चलेगा कि अभी हम किस लेवल में हैं और क्या होना चाहिए, ठीक है दोस्त। चलो तब तक के लिए दोस्त बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है दोस्त, धन्यवाद।